हाँ, तो सभी क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, जिनके पास बायोलॉजी है, 11th में पढ़ने वाले और जिनके पास बायोलॉजी है, उन सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा है 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की हमारी जो क्लास है, तो हम आज की क्लास में देखते हैं कि हमारी आज की 8वीं क्लास है। मेरा 8वां ये लेक्चर है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर फिनिश कर चुका हूं और आज ये मेरा 8वां लेक्चर है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखते रहिए और अपनी अपनी NCERT की बुक्स को खोल लीजिए, क्योंकि NCERT की बुक्स को थोड़ा देख लेंगे तो तुम्हें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जहाँ तक संभव है तहाँ तक सारा कंटेंट हमारा NCERT का, कुछ 10% 12% थोड़ा इधर उधर से, बट मोस्टली NCERT का ही है। तो सभी बच्चे बने रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। और हमें आज बात करनी है कि हमारी आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है। देखिए, हमें आप स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स से, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स को पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अगर बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, तो जिसे हम जू फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। तो थोड़ा हम देखते हैं कि आज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं, उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, जैसे इसका नाम है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसका मतलब यहाँ पर हमें देखने के लिए फ्लैजिला मिलेंगे। तो ये है मेरे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इन्हें मैं कहता हूँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो ये है इनके पास फ्लैजिला, तो इनके पास क्या है, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्रेजेंट मिल रहा है। तो जब इनकी बॉडी में देखने के लिए मुझे फ्लैजिला मिल रहा है, तो मैं ऐसे प्रोटोजोन्स को कहता हूँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, क्योंकि इनकी बॉडी में देखने के लिए हमें क्या मिल रहा है, हमें इनकी बॉडी में देखने के लिए फ्लैजिला मिल रहा है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो थोड़ा देखिए, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर्स है, देख लीजिए आप। देखिए, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स की, आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, आर आइदर या तो वो पैरासाइट्स होंगे या वो क्या होंगे, आपके फ्री लिविंग। तो हमें यहाँ पर देखने पर आर आइदर फ्री लिविंग या पैरासाइट्स, या तो वो अच्छी तरह से पैरासाइट्स ही होंगे या अच्छी तरह से वो क्या होंगे, फ्री लिविंग। लेकिन उसके बाद हमें कुछ स्पीसीज देखने की मिलनी है। वो सम स्पीसीज आर फाउंड एज पैरासाइट्स, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो हमें एंडोपैरासाइट्स के रूप में मिलती हैं। एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है इनसाइड बॉडी। तो ऐसे प्रोटोजोन्स आर फाउंड एज पैरासाइट्स इनसाइड बॉडी इज आल्सो नोन एज एंडोपैरासाइट्स। मैं उसी को क्या कहता हूं, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है, उस हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भीतर वह पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो हम थोड़ा अब आगे हल्का सा और पढ़ते हैं। ये देखिए फ्लैजिला। तो देयर बॉडी हैव वन या मैनी फ्लैजिला। तो इनकी बॉडी हम ये देख सकते हैं कि जो मेरे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो या तो मुझे उनकी बॉडी में देखने के लिए एक फ्लैजिला मिल जाता है, या कुछ इस प्रकार के मुझे देखने के लिए मिलते हैं, उनकी बॉडी में एक से अधिक फ्लैजिला मिलता है। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार के जीव देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर हमें क्या, हमें वन फ्लैजिला मिल सकता है। इसके अलावा हमें फ्लैजिला अधिक भी मिल सकते हैं, मोर फ्लैजिला भी हमें मिलेंगे। तो हमें इस प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ उनकी बॉडी मुझे कोई ऐसा है, उसकी बॉडी मुझे एक फ्लैजिला मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं कि उनकी बॉडी में क्या, एक से अधिक फ्लैजिला मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो विच हेल्प इन लोकोमोशन, अगर मैं बात करता हूँ इस फ्लैजिला की, तो ये फ्लैजिला क्या है, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, हेल्प इन लोकोमोशन। तो यही तो देखो कह रहा है, ये किस में करते हैं हम, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं।
अगली कंडीशन हम देखते हैं इसके न्यूट्रिशन की। देखिए न्यूट्रिशन, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रिशन की, तो देखिए दीज आर हेटरोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन की बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक। देखिए हेटरोट्रॉफिक का मतलब है क्या है कि डू नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड, अर्थात हेटरोट्रॉफिक क्या है, डू नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड। वो अपने आप खाना नहीं बना सकता है। तो जो अपने आप खाना नहीं बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। तो अपने आप खाना एंड सेप्रोजोइक नेचर, हेटरोट्रॉफ्स मिल रहे हैं, सेप्रोजोइक मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के जीव देखने के लिए हमें फ्लैजिलेटेड में मिलते हैं। अगली बात अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सेक्स और रिप्रोडक्शन की बात रिप्रोडक्शन की बात करता हूं यहाँ पर, तो देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं मिल रही है। तो मुझे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर में सेक्स और रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर असेक्स और रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रही है। असेक्स और रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपका। यहाँ पर असेक्स और रिप्रोडक्शन क्या है, हमें देखने के लिए मिल रही है। अब हम देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइनरी फिशन, मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, बट कैसे, एक बाइनरी फिशन के रूप में। तो ये है मेरे पास, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है मेरे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखता हूँ तो ये है मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म, ये है ऑर्गेनिज्म क्या, न्यूक्लियस, ये है ऑर्गेनिज्म का क्या, न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीजन। ठीक, अब ये अलग हो गया। ठीक, जैसे जैसे ये अलग हुआ उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर मुझे जो बाइनरी फिशन बन रहा है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या बन रहा है, बाइनरी फिशन, साइटोकाइनेसिस हो गया। और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या, दो सेल्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे कैसा हो रहा है, ये देखिए कैसा हो रहा है, लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, हमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर मुझे देखने के लिए कैसा मिल रहा है, एक लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत रूप से। बॉडी देखिए लंबी लंबी हो रही है, लंबी लंबी हो रही है, ये देखिए, इसी को कहता हूं मैं लंबवत विभाजन, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, द्वि विभाजन। देखिए मोस्टली ऑल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन न्यूक्लियस। तो जितने भी मुझे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स देखने के लिए मिले, तो सभी प्रोटोजोन्स के अंतर्गत, तो जितने भी मेरे प्रोटोजोन्स हैं, तो सभी प्रोटोजोन्स के अंतर्गत मुझे केवल एक न्यूक्लियस मिल रहा है। यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस एक है ना मेरा, इसमें क्या है, वन न्यूक्लियस, केवल एक न्यूक्लियस है। ठीक, और यहाँ पर क्या मिल रहा है मेरे पास, वन फ्लैजिला। ठीक, वन फ्लैजिला। लेकिन हम बात करते हैं जियार्डिया की, तो जियार्डिया में देखने के लिए मुझे दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं। ठीक, तो जियार्डिया में देखने के लिए मुझे क्या मिल रहे हैं, दो न्यूक्लियस। फ्लैजिला की बात करते हैं तो देखिए 8 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 फ्लैजिला मिले। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में मेरा एक्सेप्शन मिल रहा है, मुझे जियार्डिया का एक्सेप्शन मिला है। भैया जियार्डिया में है क्या, जियार्डिया में पहली बात मुझे दो न्यूक्लियस मिले, दूसरी बात वहां पर फ्लैजिला अधिक मिले। तो ये हमारा क्या है, इस ग्रुप की बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो इस ग्रुप के क्या मुझे यहाँ पर देखने के लिए एक एक्सेप्शन मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर एक्सेप्शन मिल रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा की। तो जो मैंने इमेज दिखाई थी वो क्या थी मेरी, ट्रिपेनोसोमा। ये है देखिए ट्रिपेनोसोमा की इमेज, ये देखिए इसका फ्लैजिला है। ठीक है, ये है इसकी इमेज, ये है इसकी इमेज को देखते हैं। देखिए ट्रिपेनोसोमा ऑर्गेनिज्म टू कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बीइंग। अगर किसी भी प्रकार से जो ट्रिपेनोसोमा होता है, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, जो ट्रिपेनोसोमा है, वो किसी प्रकार से मेरी बॉडी में चला गया, मेरी बॉडी में जाके वो क्या होगा, वो ब्लड में मिल जाएगा। ये देखिए ब्लड है, ये देखिए ब्लड सेल्स है, खून। ठीक है, अब इस ब्लड में पहुंच गया, भैया क्या होगा, जैसे ही भैया वो ब्लड में पहुंच जाएगा तैसे क्या होगा, मुझे बीमारी कर देगा, ऐसी बीमारी कर देगा मैं सोता रहूंगा, मुझे निंद्रा रोग करेगा, जिसे मैं कहता हूं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस
जिसे मैं क्या कहता हूँ, स्लीपिंग सिकनेस। इसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, इसे कहते हैं हम स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पर मुझे बीमारी हो रही है, क्या हो रही है बीमारी यहाँ पर, स्लीपिंग सिकनेस देखने के लिए मुझे मिल रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। अब हम बात करें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ऐसे प्रोटोजोन्स की बात करें जिसकी बॉडी पर मुझे देखने के लिए क्या मिला है, सीलिया। तो ऐसे प्रोटोजोन्स की बात करें जिसकी बॉडी पर मुझे देखने के लिए क्या मिलना है, सीलिया। तो ये है देखिए ऐसा प्रोटोजोन्स जिसकी बॉडी पर देखने के लिए मुझे सीलिया मिलना है, ये देखिए सीलिया। तो ये क्या मिला है मुझे, सीलिया। तो जिसकी बॉडी के ऊपर हमें सीलिया मिलते हैं उसी को मैं क्या कहता हूँ, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, उसी को मैं क्या कहता हूँ, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो अब हम सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। तो देखिए सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये है मेरे पास सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसे पैरामीशियम, ये है मेरे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, एक वाटर के अंदर पाई जाने वाली कंडीशन है। ये क्या है, मुझे पानी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, अर्थात इसकी हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक। इसकी हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक। इसकी हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक, एक्वाटिक। ठीक, अब देखिए दीज आर एक्वाटिक, अर्थात ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है, हमें इसकी प्रकृति क्या है, जलीय, अर्थात ये जल में देखने के लिए हमें सबसे अधिक मिलते हैं। ठीक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो यहाँ पर हमें देखते हैं ये इस प्रकार के एक जलीय जीव है, दो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये अच्छी तरह से क्या होता है, मूविंग कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, वाटर में अच्छी तरह से मूविंग कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड सीलिया, क्योंकि अगर मैं इसके शरीर की बात करता हूं तो इसकी शरीर पर मुझे हजारों की संख्या में क्या देखने के लिए मिलते हैं, सीलिया। तो मुझे इसके ऊपर हजारों की संख्या में देखने के लिए क्या मिलते हैं, सीलिया। तो हमें इसके ऊपर हजारों की संख्या में देखने के लिए क्या मिले भैया, सीलिया मिलते हैं देखने के लिए, हमें इसकी संख्या मिलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या आसानी से क्या कर सकता है, ये मूव करता रहता है। अब देखते हैं सीलिया। तो सीलिया देखिए मूव कर रहा है, तो देखिए यहां पर लिखा सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया किस में हेल्प कर रहा है प्यारे बच्चों, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में। तो यहां पर सीलिया की बात करते हैं तो ये है मेरे पास पैरामीशियम। ठीक, ये है हमारे पास पैरामीशियम और इसके ऊपर हमें मिल रहा है बहुत ज्यादा क्या, सीलिया देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके ऊपर हमें देखने के लिए मिल रहा है क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में सीलिया। हमें इसके ऊपर देखने के लिए क्या मिल रहा है, सीलिया। तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने के लिए क्या मिल रहा है, सीलिया। तो मैं इसी को बोलता हूं क्या, सीलिया, सीलिया। अब देखिए दे हैव ए कैविटी कॉल्ड एज गुलेट, इसके अंदर मुझे देखने के लिए एक कैविटी मिलती है, एक कैविटी मिलती है। ये देखो कैविटी मिल रही है, इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, गुलेट। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिले, एक कैविटी। कैविटी का मतलब तो गुहा, जैसे मेरा मुंह है, मुंह के अंदर खाली स्थान है, इससे मैं कहता हूँ कैविटी। तो इसी प्रकार से एक ऐसी स्पेस मिल रही, इस प्रकार की जगह मिल रही है खोखली, उसे मैं कहता हूँ कैविटी। ये है कैविटी, ठीक, जिसे हम कहते हैं गुलेट। ठीक, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो हमें ये बात है ये कहां पर खुली होती है, देख रहे, दैट ओपन्स जो खुलती है, टू द आउटसाइड एक बाहर की तरफ ऑफ द सेल सरफेस, इस सेल सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये सेल जो सरफेस, ये सेल है, ये पूरी को मैं बॉडी को कहता हूं सेल, क्योंकि ये क्या है, पैरामीशियम क्या है, वन सेल, एक कोशिका वाली संरचना। तो इस कोशिका संरचना में ऊपर की तरफ मुझे बाहर की तरफ देखने के लिए एक कैविटी मिलती है, जिसे मैं कहता हूं बुलेट। ठीक, जिसे मैं क्या कहता हूं, बुलेट कहता हूं, जो सेल सरफेस के ऊपर मिल रही है। यही देखो लिखा, अगली देखिए, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ
rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet। तो देखिए सीलिया की जो एक बात कर रहे हैं, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया। तो जो सीलिया होती है, सीलिया की क्या है, एक लयबद्ध, लयबद्ध मतलब एक तरफ ऐसे चलना, लयबद्ध का मतलब होता है इस प्रकार से सभी मिलकर के गति, ठीक है, सीलिया की लयबद्ध गति, ठीक, सीलिया की लयबद्ध गति, ठीक है, कॉजेज जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर ले डाउन विद द फूड। तो वाटर है या कोई फूड है, हम बात करते हैं वाटर या कोई फूड है, इसकी लयबद्ध गति के कारण, इस सीलिया की लयबद्ध गति के कारण, तो वाटर या कोई फूड है वो कहाँ, मेरी गुलेट में एंटर करता है, वो कहाँ करता है, मेरी गुलेट में एंटर करता है। किस में करता है, हमारी गुलेट में क्या करता है, एंटर करता है। तो अब हम आगे देखते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। न्यूट्रिशन क्या है मेरा, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, डू नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड। हेटरोट्रॉफिक अर्थात डू नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड, डू नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड। होलोजोइक टाइप, होलोजोइक टाइप, होलोजोइक टाइप का मतलब क्या है, इनिगेशन ऑफ फूड टूवार्ड्स गुलेट, अर्थात जो भी कोई खाना है उस खाने को इनिगेट करेगा, खाने को मतलब क्या, अंदर लेके जाएगा, तो खाने को क्या करेगा, ये इनिगेशन। तो जैसे ही खाना मेरे अंदर का जाएगा इस गुलेट के अंदर, उसके अंदर खाने में क्या होगा, खाने के ऊपर एंजाइम्स छोड़े जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना डाइजेशन होगा। तो होलोजोइक हम उसे कहते हैं, पहले मैंने कोई खाने को इनिगेशन किया अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, अब जैसे ही मेरा खाना मेरी बॉडी के अंदर पहुंचा, इंटरनल पार्ट में पहुंचा, उसके ऊपर एंजाइम से काम करने लगेंगे और उसके बाद क्या होगा, खाने का धीमे धीमे क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं होलोजोइक, यानी कि इनिगेशन ऑफ फूड टूवार्ड्स गुलेट। तो जो भी कुछ खाना है ये गुलेट के अंदर जा रहा है और जहां पर क्या हो रहा है, खाने का पाचन हो रहा है, जहां पर क्या होता है, खाने का पाचन होता है। अब देखिए और आगे, अब इसमें क्या लिखा है, दूसरी बात, इसमें मुझे देखने के लिए दो न्यूक्लियस मिलते हैं। यहां पर मुझे देखने के लिए क्या मिलते हैं, दो न्यूक्लियस, ठीक, यहां पर मुझे देखने के लिए देखिए दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं। एक तो न्यूक्लियस देखिए ये बड़ा है, तो बड़े वाले न्यूक्लियस को कहते हैं हम, देखिए ये बड़ा है, इसे कहता हूं मैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता बड़ा। एक है बड़ा न्यूक्लियस जिसे कहते हैं मैक्रो, और एक है ये छोटा जिसे कहता हूं मैं माइक्रो न्यूक्लियस, जिसे मैं क्या कहता हूं, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक। तो यहीं पे देखिए यहां पर मुझे देखने के लिए दो न्यूक्लियस मिले, एक है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल। तो हम ये कह सकते हैं, मुझे यहाँ पर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करें, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट रूप से पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम मुझे इस प्रकार का मिला है कि उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे क्या, सीलिया देखने के लिए मिले। उसकी बॉडी के ऊपर मुझे देखने के लिए एक कैविटी मिली है जिसे मैं गुलेट कहता हूँ। दूसरी बात, इसमें होलोजोइक टाइप का क्या है, न्यूट्रिशन है। अगली बात यह है कि इसकी बॉडी के अंदर मेन बात करते हैं, तो इसकी बॉडी के अंदर देखने के लिए मुझे दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, एक तो मुझे बड़ा मिल रहा है, एक छोटा मिला है। इन पॉइंटों को ध्यान रखिए, एक तो मुझे बड़ा न्यूक्लियस मिल रहा है और एक मिला है छोटा न्यूक्लियस। बड़े को कहता हूं मैं मैक्रो न्यूक्लियस और छोटे को कहता हूं मैं माइक्रो न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर देखने के लिए मुझे क्या मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है और हमें यहां पर देखने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है। तो हम यहां पर बात करते हैं तो हमें जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मिले, जैसे पैरामीशियम मिल रहा है, तो हमें उसके अंदर देखने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है देखने के लिए, और मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल रहा है देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे मिल रहा है, देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस के, उसके अलावा बडिंग से भी मिलता है, उसके अलावा सिस्ट फॉर्मेशन से मिलता है। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इस प्रकार का, हमें क्या मिलता है देखने के लिए, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे मैं कहता हूँ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। पहले इसकी बॉडी को देखिए, ये है इसकी बॉडी, ये है इसकी बॉडी, तो ये है मेरे पास क्या, पैरामीशियम, ये क्या है मेरे पास,
पैरामीशियम। अगर मैं पैरामीशियम की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला न्यूक्लियस है, इसका डिवीजन हो रहा है, यहीं पर एक छोटा वाला न्यूक्लियस है, दोनों में क्या हो रहा है, डिवीजन। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, डिवीजन, दोनों, ठीक। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका साइटोप्लाज्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा यहाँ पर, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म अलग हो गया, अर्थात साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। क्या होगा यहाँ पर, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और इससे क्या बन जाएगी, इससे मेरी 2 सेल बन जाएंगी, एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को कहता हूँ मैं ट्रांसवर्स। ऐसी कंडीशन होती है तो मैं लॉन्गिट्यूडनल कहता हूँ, और ऐसी कंडीशन होती है तो मैं ट्रांसवर्स कहता हूँ। तो ए हो रही है ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स ये क्या है, ट्रांसवर्स, ठीक, ट्रांसफर, इसे कहता हूँ मैं ट्रांसफर। ऊपरी बात, इसकी 2 सेल कट रही है तो 2 को कहता हूँ बाइनरी, बाई का मतलब 2, बाई का मतलब 2। तो यहाँ पर 2 डिवीजन, एक सेल से कितनी सेल बन रही है, 2 सेल्स बनी। तो मैं इसी को क्या कहूँगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एक सेल से 2 सेल बन रही है। ये है मेरा अलैंगिक प्रकार का रिप्रोडक्शन, जो कि हमें देखने के लिए पैरामीशियम में मिल रहा है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए मुझे कंजुगेशन हुआ या ऑटोगोम या एंडोमेक्सिस हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो पहले देखिए हम इस प्रकार की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये है मेरे पास एक कंजुगेशन मेथड, ये है हमारे पास क्या, कंजुगेशन मेथड। तो कंजुगेशन मेथड की हम बात करते हैं तो जैसे ही मेरे पास जो 2 सेल होती हैं वो 2 सेल कॉन्टैक्ट में आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों कम टू कॉन्टैक्ट, दोनों सेल पास में आ जाती हैं। और ये देखिए पास में आ गई दोनों, ठीक है, पास में आकर के अब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वहां पर देखिए अब क्या होने लगी, यहाँ पर म्यूसिस, ठीक। अब एक्सचेंज होने लगी, म्यूसिस होने के लिए क्या हुआ, एक्सचेंज एंड फ्यूजन। तो वहां पर कंजुगेशन हो रही है और एक्सचेंज हो रही है, इसका न्यूक्लियस इधर आ रहा है, इसका उधर जा रहा है, ऐसे करके यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सचेंज। और यहाँ पर क्या बन रही है, मेरे पास सेल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाती है मेरे पास, सेल्स। तो सेल्स का क्या हो जाता है यहाँ पर, फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं जिसे मैं सीलिएटेड कहता हूँ, तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में हम पैरामीशियम की बात करके चले तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के हिसाब से मुझे अलैंगिक जनन देखने के लिए मिला, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिला। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए कैसे मिला, यहाँ पर कंजुगेशन टाइप का। तो हमें यहाँ पर दोनों विधियों से देखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है। उसके बाद देखिए हम अगली बात करते हैं स्पोरोजन्स की। स्पोरोजन्स, तो यहाँ पर इस शब्द को देखिए, स्पो, ये देखिए शब्द लिखा है स्पोर, इस शब्द को देखिए, इस शब्द को, इसका मतलब क्या है, स्पोर, ठीक है, ये शब्द क्या है आपका, स्पोर। तो यहाँ पर इस प्रकार के मुझे देखने के लिए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, उनकी बॉडी कैसी होती है, स्पोर लाइक। तो यहाँ पर स्पोर लाइक क्या है, बॉडी, उनकी बॉडी क्या है, स्पोर लाइक। तो जिनकी बॉडी स्पोर लाइक होती है उन्हीं को मैं स्पोरोजन्स कहता हूं, उन्हीं को मैं क्या कहता हूं, स्पोरोजन्स। तो थोड़ा हम यहां पर समझ लेते हैं आगे। देखिए ये है मेरे पास, इनकी बॉडी ये है, देखिए स्पोर्स, ये है क्या, स्पोर्स, देखिए ये है स्पोर्स, ये है स्पोर्स, ये है स्पोर्स, ये है स्पोर्स। तो बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, स्पोर लाइक बॉडी है, ठीक। तो स्पोर लाइक क्या है भैया, बॉडी। तो जिनकी बॉडी स्पोर लाइक होती है और उन्हीं को मैं क्या कहता हूं, स्पोरोजोन्स। अर्थात ये क्या है, ये क्या है, यूनिसेल्युलर। ये देखिए, तो हम यहां पर देखते हैं मोस्टली ऑल ऑर्गेनिज्म आर एंडोपैरासाइट्स। जितने भी जीव मिलेंगे मुझे यहां पर देखने के लिए, जितने भी जीव मिलेंगे वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अर्थात इनसाइड बॉडी, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर कैसे मिले मुझे, इनसाइड। तो इनसाइड बॉडी प्रेजेंट एज ए पैरासाइट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे मिले देखने के लिए, इनसाइड। तो इनसाइड बॉडी में देखने के लिए मुझे क्या मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, एज ए पैरासाइट्स, एज ए पैरासाइट्स।
तो हमें इनसाइड बॉडी के अंदर एज ए पैरासाइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसकी बॉडी बिल्कुल क्या है, स्पोर लाइक, बॉडी क्या है, स्पोर लाइक। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर का देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन ऑर्गेनिज्म की डाइवर्स मिलती है, विविधता मिलती है, ठीक है। दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, इनके जीवन में, इनका जो जीवन है उस जीवन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज मिलती है, अर्थात संक्रमण करने वाली एक स्पोर जैसी अवस्था मिलती है जो क्या करती है हमें, संक्रमण। तो इसकी बॉडी में संक्रमण करने वाली हमें क्या मिलती है, एक अवस्था मिलती है, ठीक, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर, इनकी लाइफ साइकिल में। तो इनकी लाइफ साइकिल में हमें कोई ना कोई एक ऐसी स्पोर्स मिल जाएगी जो हमें क्या करेगी, इन्फेक्ट, संक्रमित करेगी हमें। देखते हैं थोड़ा आगे। अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करता हूं, अगर हमें इनके न्यूट्रिशन की बात करता हूं, तो पहली बात तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ होती है, पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। तो यहां पर मुझे देखने के लिए देखिए हेटेरोट्रॉफिक मिल जाते हैं, उसके अलावा मुझे सैप्रोजोइक, मुझे दोनों प्रकार की यहां पर कंडीशन देखने के लिए मिलती हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है डू नॉट प्रिपेयर सेल्फ फूड, वो अपने आप खाना नहीं बना सकता है। सैप्रोजोइक का मतलब है डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात इसी के लिए कहता हूं मैं सैप्रोजोइक। दूसरी बात, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की अगर बात करता हूं तो यहां पर नो फ्लैजेला, यहां पर किसी भी प्रकार के ये गति नहीं कर सकते। क्यों, इसमें गति करने वाले अंग नहीं मिल रहे। ये देखो लिखा है लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला, सीटोपोडिया बात कर रहे हैं, सब चीज एब्सेंट है। ये देखो लिख दिया मैंने, सब कुछ क्या है, एब्सेंट, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के लोकोमोशन वाले अंग नहीं मिलते। न तो इनके लाइफ में हमें सीलिया मिल रहा है, नहीं मुझे फ्लैजेला मिल रहा है, और नहीं मुझे सीटोपोडिया मिल रहा है, अर्थात ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं हैं, एब्सेंट हैं। देखो एब्सेंट हैं। अगली बात, प्रेजेंट ओनली वन न्यूक्लियस, इसकी अगर बात करता हूं इसकी बॉडी के अंदर, तो इसकी बॉडी के अंदर देखने के लिए हमें केवल एक न्यूक्लियस मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनि न्यूक्लिएट। तो इसकी बॉडी में देखने के लिए हमें क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस। अब देखिए, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब तो कुख्यात। तो हम यहां पर बात करते हैं इसकी जो सबसे अधिकांश कुख्यात है, सबसे अधिक कुख्यात एक भी चीज है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक इस प्रकार की स्टेज है जिसे मैं सबसे ज्यादा वैलिड मानता हूं, और वो क्या है, वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं मुझे मलेरिया के पैरासाइट को कहीं ना कहीं क्या करेगी, हमें बुखार आएगा। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, मुझे बुखार आ जाता है, मुझे क्या आ जाता है, बुखार। तो ये क्या आ रहा है भैया, मलेरिया बुखार। क्या आ गया भैया, मलेरिया फीवर आ गया, ठीक, मलेरिया फीवर आता है, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, जिसकी वजह से क्या है, मुझे बुखार आ जाता है, ठीक। तो टू कोज मलेरिया, तो आदमियों में ये मलेरिया रोग करता है। तो आदमियों में ये क्या करता है, क्या करता है भैया, ये मलेरिया रोग क्या करता है, ये मलेरिया डिसीज, ठीक है। ए डिसीज विच हैज ए स्टेजरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करते हैं इसकी मलेरियल पैरासाइट की, तो हमें ये कहते हैं कि जो हमारी आज के समय की जो पॉपुलेशन है, जो आज के समय की हमारी जनसंख्या, तो हमारी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा इसका एक चौंका देने, एक प्रकार का आश्चर्यचकित कर देने वाला क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। हमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार की कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि हमें जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, उन जनसंख्या में सबसे अधिक देखने के लिए मुझे क्या, मलेरिया बुखार मिलता है, अर्थात वो इससे ज़्यादा क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या, चपेट में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार की बीमारी होती है। मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम है,
इसकी वजह से क्या होगा, मेरी जितनी भी भारत की जनसंख्या है तो हम ये कहते हैं उस जनसंख्या बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अर्थात बहुत से लोग देखेंगे तो मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा मुझे इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम आगे बात करते, द बॉडी इज कवर्ड बाई इलास्टिक पेलिकल क्यूटिकल। इसकी बॉडी जो होती है इलास्टिक पेलिकल या क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड रहती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देखिए प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की, तो ये क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, तो ये क्या है, एक स्पीसीज है, ठीक। तो इस स्पीसीज से क्या होता है, बिनाइन टार्टर फीवर, ठीक। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीसीज की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, मैलिग्नेंट टार्टर फीवर या सेरिब्रल मलेरिया होगा या परनीसियस मलेरिया होगा या ब्लैक वाटर फीवर होगा, ठीक। ज़्यादा क्या मिले हमें, बीमारी देखने के लिए मिल रही हैं। तो इस प्रकार के हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां देखने के लिए मिल रही हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पर यह समझाएंगे, थोड़ा मुख्य चीज़ को समझेंगे, थोड़े यहाँ पर इस मेन पॉइंटों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा ये मेन पॉइंट समझने के हमारे बहुत हेल्पफुल होंगे। तो थोड़े इन मेन पॉइंटों को हम थोड़ा समझ लें जो हमारे कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। देख लेते हैं, देखिए डिफरेंसेज बिटवीन 4 ग्रुप्स। देखिए यहाँ पर देखते चलिए, देखिए डिफरेंसेज बिटवीन 4 ग्रुप्स प्रोटोस्टियन प्रोटोजोन्स। देखिए हम बात कर रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये है देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इस चित्र को देखिए। दूसरी बात करें हम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, ये है देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इसकी चित्र को अपने दिमाग के अंदर बैठाइए। तीसरी बात करें हम स्पोरोजोन्स की, ये देखिए स्पोरोजोन्स ऐसे होते हैं, स्पोर्स जैसी संरचना में होंगे, ठीक, मलेरिया बुखार करते हैं, ठीक है। फिर बात करें सीलेटेड प्रोटोजोन्स की, इस इमेज को अपने दिमाग में लगाइए, इस इमेज को अपने दिमाग में लगाइए। अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं हैबिटेट की, तो मुझे इस इमेज को देखिए, ये है, इसे कहता हूँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। आखिर में ये मिलते कहाँ हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली फ्रेश वाटर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें एंडोपैरासाइट्स मिलते हैं, जैसे एंटोमीबा स्टोलेटिका, जैसे एंटोमीबा जिंजीबेलस, ये क्या मिलते हैं हमें, एंडोपैरासाइट्स के रूप में मिल जाते हैं। उसके अलावा स्पोरोजोन, देखिए ऑल एंडोपैरासाइट्स एंड पैथोजेनिक, तो ये स्पोरोजोन्स की बात करते हैं जो देखो स्पोर जैसी संरचना वाले होते हैं। इसे देखिए ये सभी एंडोपैरासाइट्स होते हैं और सभी ऐसे होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, जो पैथोजेनिक होते हैं, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, ये डिसीज पैदा करेंगे। दूसरी बात सीलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, तो सीलेटेड प्रोटोजोन्स की पहली बात ये फ्रेश वाटर मिलेंगे। अगली बात सभी क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं हमें जो कहाँ मिलेंगे, एंडोपैरासाइट, अर्थात हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग करेंगे। तो इन चित्रों को अपने दिमाग में बैठाइए, इससे समझते रहिए। अब ऑर्गन्स ऑफ फूड कैप्चरिंग एंड लोकोमोशन, अब हम चारों में ये देखते हैं कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, ये अपने खाने को कैसे लेते हैं, ठीक। तो फूड कैप्चरिंग एंड लोकोमोशन, तो यहाँ पर लोकोमोशन करने के लिए मुझे फ्लैजिला मिला है, 1 या मोर फ्लैजिला, तो यहाँ पर लोकोमोशन करने के लिए क्या मिलेगा, मुझे फ्लैजिला मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर लोकोमोशन करने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, सीडोपोडिया, इस ग्रुप में यहाँ सीडोपोडिया, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोकोमोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का लोकोमोशन नहीं हो रहा है, अर्थात ये पैरासाइटिक लाइफ है। इसके बाद हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लोकोमोशन कैसे हो रहा है, सीलिया से। अब फूड कैप्चर की बात करते हैं, तो फूड की अगर बात करते हैं तो फूड भी हमें क्या इस सीलिया की हेल्प से मिल रहा है। यहाँ पर भी फूड हमें कैसे ले रहे हैं, इस सूडोपोडिया के मदद से, इससे लोकोमोशन भी हो रहा है और फूड लेंगे तो फूड में भी ये हेल्प कर रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का, अर्थात इसकी पैरासाइटिक लाइफ है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, लोकोमोशन में सीलिया क्या कर रहा है, मेरी हेल्प, सीलिया की मदद से मेरा पैरामीशियम क्या हो रहा है, लोकोमोशन कर रहा है। तो सीलिया की मदद से लोकोमोशन करना है, तो कहीं ना कहीं जो सीलिया है वो खाने में भी तो मदद करना है। वो सीलिया की एक गति होती है जिसकी वजह से खाना कहाँ, गुलेट में पहुंचता है, ध्यान से समझिए। तो खाने में भी हेल्प कर रहा है सीलिया यहाँ पर। तो ये चीज वो ऐसी है जो यहाँ पर इनके लिए लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, और वही चीज ऐसी है जो इनके खाने में भी हेल्प कर रही है। इस चीज को यहाँ पर समझिए। अगला डिफरेंस समझते हैं, अगला डिफरेंस समझिए।
अगला डिफरेंस को फिर इस इमेज को देखते जाइए, केवल इस इमेज को लगाइए अपने दिमाग में। ये इमेज देखिए, ये इमेज देखिए, ये इमेज देखिए, इस इमेज को देखते रहिए आप, ठीक है। तो ये क्या है मेरे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये क्या है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये क्या है स्पोरोजोन्स है, और ये क्या है सीडेटेड प्रोटोजोन्स। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात करें न्यूट्रिशन की, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। तो देखिए हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। यहाँ पर मुझे देखने के लिए यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिल रहा है, यहाँ पर कैसा मिला है मुझे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेप्रोजोइक कंडीशन। इसमें देखिए हेटेरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक, होलोजोइक अर्थात इनिगेशन ऑफ फूड देन डाइजेशन। यहाँ पर देखिए हेटेरोट्रॉफिक एंड सेप्रोजोइक। इससे देखिए स्पोर लाइक, ये क्या है स्पोर लाइक बॉडी, ये क्या है मेरी स्पोर लाइक बॉडी जो मलेरिया बीमारी करती है, ठीक है। और ये भी हेटेरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक पैरामीशियम की बात है। अगली बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे कैसा मिला है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, यहाँ पर बाइनरी फिशन मिल रहा है। उसके अलावा मुझे मल्टीपल फिशन भी मिल रहा है यहाँ पर इस ग्रुप में, इस ग्रुप में, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर देखने के लिए मुझे मल्टीपल फिशन मिल रहा है जिसे मैं स्पोरोगोनी कहता हूँ या साइजोगोनी कहता हूँ। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है मल्टीपल फिशन द्वारा, जिससे मैं स्पोरोगोनी कहता हूँ और साइजोगोनी। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा। कैसे हो रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा। मेन पॉइंट है, आप इन्हें समझते जाइए, आप इन पॉइंटों को समझ लेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर चित्रों को देखिए अपने दिमाग में, हर चित्र को अपने दिमाग में लगाइए। ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र है, ये चित्र है, ये क्या है आपकी स्पोर लाइक बॉडी है, ठीक है। ये चित्र है, ठीक है। अब इसे देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। तो इनमें देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम बात करें सेक्सुअल की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्पीशीज हैं जिसमें मुझे सिनगेमी टाइप का मिलता है, सब में नहीं, कुछ स्पीशीज में, केवल कुछ स्पीशीज में। यहाँ पर सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बाय गैमोगेमी, यहाँ पर हमें देखने के लिए केवल क्या मिला है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिला है, जिसे मैं गैमोगोनी कहता हूँ। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परमानेंट नहीं है, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुझे देखने के लिए मिलता है, जिसे मैं गैमोगोनी कहता हूँ। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे देखने के लिए कैसा मिला है कंजुगेशन अर्थात ऑटोगोमी या एंडोसिस टाइप का। अगली बात न्यूक्लियस। इस ग्रुप के सभी सदस्य में मुझे मोनोन्यूक्लिएट मिलते हैं, लेकिन जियार्डिया ऐसा है जो बाइन्यूक्लिएट है। तो यहाँ पर क्या है मेरा एक एक्सेप्शन है वो जियार्डिया का। यहाँ पर सभी मोनोन्यूक्लिएट मिलते हैं, बट कुछ ऐसे मिलते हैं जो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, जैसे पैलोमिक्सा। वैसे तो सभी क्या है मोस्टली क्या है मोनोन्यूक्लिएट, मोस्टली मोनोन्यूक्लिएट है। कुछ ऐसे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट है। मोनो का मतलब एक न्यूक्लियस वाले हैं, मल्टी मतलब बहुत, जैसे पैलोमिक्सा। और यहाँ पर सभी मोनोन्यूक्लिएट, इसमें सभी एक ही न्यूक्लियस वाले मिलेंगे। यहाँ पर ऑलवेज बाई न्यूक्लिएट, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर मुझे देखने के लिए दो न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक। ऑलवेज बाई न्यूक्लिएट न्यूक्लियाई सो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, इसमें मुझे देखने के लिए इस ग्रुप में दो न्यूक्लियस मिलते हैं, और जो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए। अब बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ट्राइकोसिस्ट मिल रहा है प्रेजेंट ऑर्गन अर्थात डिफेंस एंड एंकरेज, अपने बचाव के लिए मिल रहा है, और एंकरेज किसी को पकड़ने के लिए मिल रहा है। इसे मैं कहता हूँ ट्राइकोसिस्ट, मुझे देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल जैसे ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया या लेशमानिया, ठीक। ये है मेरे का ट्रिपेनोसोमा। इसका एग्जाम्पल अमीबा, एंटामीबा, पैलोमिक्सा। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम, वोटिसेला एवं बेल्टियम। तो आप पैरामीशियम को समझिए केवल, ठीक। पैरामीशियम ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखने के लिए मुझे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम यहाँ समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज़ समझें। आज की हमारी क्लास का समय यहीं पर होता है, आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है।
हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें और लेक्चर का मजा उड़ाते रहें। बाय बाय।